अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज से हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बाय एस.ओ. पिल्लाई का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे और फिर जो है ना इन प्रॉपर्टीज़ को मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, फिर उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो है ना हम देख लेते हैं कि मेटल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो हैं वो ये हैं कि मेटेलिक कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ। जितने भी मेटल हैं वो ओम लॉ को ओबे करते हैं। ओम लॉ क्या होता है वो आपको पता होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि यहाँ पे जो करंट हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं वोल्टेज के। सेम मेटल के केस में जो है ना करंट इन स्टेडी स्टेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम इसे ड्राइव भी करेंगे जब हम जो है ना इसकी क्लासिकल लॉ को पढ़ेंगे, तो उसमें जो है ना इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है ना इनके ये पॉइंट्स जहन में रखने हैं कि इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। पहली तो ये है कि ये जो है ना ओम लॉ को ओबे करता है। दूसरा, एट लोवेस्ट टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लोवेस्ट टेम्परेचर पे, ठीक है, 0 डिग्री कह दें या लोवेस्ट टेम्परेचर कह दें, तो रेजिस्टिविटी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की फिफ्थ पावर पे। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। अगर हम 1 मीटर लेंथ की बात करें, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो होते हैं तो वो आयन के साथ जो टकराते हैं तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं। तो आयन जो है ना उन एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेसिकली एक ही चीज़ हैं, लेकिन फ़र्क इनमें यही है कि अगर हम 1 मीटर लेंथ की बात करें, 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें, तो उस वक्त रेजिस्टिविटी हम नहीं रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, बल्कि रेजिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे रेजिस्टिविटी में। क्लियर? अच्छा, लो टेम्परेचर पे तो ये टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शनल हैं, और हाई टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर के लीनियर रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एट हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, ये लीनियरली जो है ना इसका रिलेशन है एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। लो टेम्परेचर पे टी की पावर 5 पे इसका रिलेशन है। तो ये हम जो है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं फर्दर। तो मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। मेटल की जो है ना इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि मेटल से जो है ना इजीली जो है ना इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, सही है। जब बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और फास्ट हो जाएंगे और जो है ना कंडक्टर के अंदर जो है ना करंट फ्लो करेंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी मेटल को हीट देंगे तो उसके अंदर हीट की ट्रांसफ़र भी जो है ना फास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के। तो मेटल की जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों कंडक्टिविटीज़ हाई हैं। अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी को हम जनरली जो है ना इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी दर हकीकत जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं रो के। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो कि फ़्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर वो कितनी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कितनी रुकावट फेस कर रहा है, इस चीज़ को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो कि फ़्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर वो कितना फ्री है, इस चीज़ को हम कंडक्टिविटी कहेंगे, सही है। इलेक्ट्रॉन जितना फ्री मूव कर रहा है उसे हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, और जितनी वो रेजिस्टिविटी या हर्डल फील कर रहा है उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, द रेजिस्टिविटी ऑफ इम्प्योर स्पेसिमन कह दें या फिर कंडक्टर ही बोल दें आप, इज़ गिवन बाय मैथेसेंस रूल। मैथेसेंस रूल से हम इस तरह करते हैं। अच्छा, अगर कंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो फिर हम जो है ना उसकी रेजिस्टिविटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रो नॉट प्लस रो टी। ये रो नॉट जो है ना ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट हैं, और ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट हैं। तो जो है ना ये दो चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा। कुछ हिस्सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा उस कंडक्टर का, और कुछ हिस्सा नहीं करेगा। कब? जब कंडक्टर इम्प्योर हो, कंडक्टर या फिर मेटल क्या हो? इम्प्योर हो। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द कंडक्टिविटी वेरियस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी कंडक्टर पे अप्लाई करते हैं तब भी जो है ना कंडक्टिविटी पे असर ज़रूर होता है। क्लियर। और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटो रेजिस्टेंस। इस इफ़ेक्ट का नाम क्या है? मैग्नेटो रेजिस्टेंस। क्लियर। अच्छा, अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो ले लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम जो है ना इनके लॉस पढ़ेंगे। क्लियर। हाँ, ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़े हैं ये तमाम पॉइंट्स जो है ना आपको मैथमेटिकली भी क्लियर होंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, ड्यूड लॉरेंट थ्योरी, और फिर क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे, इस तरीके से बैंड थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो ये तमाम पॉइंट जो है ना आपको इंशाल्लाह क्लियर होंगे। सही है। The ratio of thermal to electrical conductivity is directly proportional to absolute temperature, this one। और इस लॉस को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को वाइडमैन फ्रेंच लॉ। क्लियर। तो ये थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सही है। ये बाज़ों का जो है ना ये एग्ज़ाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद हम जो है ना क्लासिकल लॉस पढ़ेंगे।